गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि हम एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स होते हैं, इसमें कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो। तो आज हम उसी का एक पार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आज हम पीएनएल लेंगे, देन बैलेंस शीट, और फिर हम कॉमन साइज का भी पीएनएल और बैलेंस शीट लेंगे। ओके, तो आज जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है काफ़ी छोटा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स इज गिवन, cost of goods sold is given, administrative selling and distribution expenses is given, and other income is also given. And they have told that tax is 25% on sales. Okay, so this is the question, and you have to make a comparative P&L account. Okay, so what is your task? To make a comparative P&L, right? First see the format. This is the format of comparative, because in a comparative minimum we have 2 years of data, right? So we are drawing here 2 years. First, this is a particular, this is the format of P&L, you know very well, all of you know. Revenue from operation, then other income, these two, the sum is known as a total revenue. Then the part of expenses, costs and administrative expenses is a part of expense, the sum of these two is known as a total expense. Total revenue minus total expenses are known as a profit before tax. After deducting the income tax, profit after tax we will get. Okay, 4 columns are there. 2 columns is for year, one is for previous year, one is for current year. Okay, third column is for absolute change. Absolute change means the difference may be increase, difference may be decrease, but according to increase or decrease हम यहाँ पर changes दिखाते हैं. In fourth column we have to show this changes in percentage form. ओके, सो दी हमको ये जो 4 ये कॉलम्स हैं, इन पे हमको मेहनत करनी है. तो ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन एक सिली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि ये लोग ईयर जो है क्वेश्चन में घुमा के दे देते हैं. मतलब जो करेंट ईयर है वो पहले दे देते हैं और प्रीवियस ईयर बाद में देते हैं. तो जब आप डेटा उठाते हैं तब आप क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं. उल्टा लिखने से जो पूरा क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है लेकिन फिर भी रॉन्ग हो जाता है. तो आइए हम इस पे चलते हैं. सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है हमको 10 लाख एंड 8 लाख. Then other income is also given 40,000 and 20,000. After then, cost of goods sold is given 6 lakh and 4 lakh. This is your costs. Then administrative expenses is given. This is 2 lakh and 1 lakh 40,000. Okay, and the income tax is 25%. Okay, अब हमारे पास क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेटर का काम है और एक फिगर्स. तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज. अब एब्सोल्यूट चेंज निकालते समय आपको ये देखना है कि फिगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. जैसे 10 लाख से 8 लाख डिक्रीज हो गया. कितने से डिक्रीज हो गया, 2 लाख से डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पर 2 लाख से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज मतलब नेगेटिव 2 लाख, और वी कैन राइट इन ब्रैकेट 2 लाख. व्हाट आई एम सेइंग कि यदि हम नेगेटिव 2 लाख लिखें और यदि हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे तो हम फिर ब्रैकेट लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो इनकम है वो 40 से 20 पे आ गया, मतलब 20,000 का क्या है, नेगेटिव अमाउंट, और वी कैन से डिक्रीज है. 6 से 4 ये भी हमारा कम हो गया, कितने से, 2 लाख से. 2 लाख से 1 लाख 40, 60,000 का डिक्रीज. ठीक, अब हमें यहाँ पर इसका सम टोटल रिवेन्यू सेल्स प्लस अदर इनकम, टोटल कितना हो गया, दिस इज 10 लाख 40,000. ओके, 8 लाख 20,000. इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे अभी. यहाँ पर कितना हुआ, दैट इज 8 लाख.
दिस इज 5,40,000. This is total revenue, this is total expense, this is absolute change. Now the fourth column is empty. फोर्थ कॉलम में क्या लिखना है? फोर्थ कॉलम में लिखना है आपको इनका डिफरेंस। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। ये मैंने इनका भी टोटल लगा दिया है, ठीक। ये देखेंगे आप उतना ही आएगा 2,60,000 और 2,20,000। अब हमें सिर्फ ये फोर्थ कॉलम फिल करना है। फोर्थ कॉलम फिल करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एब्सोल्यूट चेंज divided by previous year into 100. Absolute change divided by previous year into 100. Absolute change divided by previous year into 100. ये हमको सब जगह करना है। मतलब एक्चुअली हमको क्या करना है ना, अब कैलकुलेटर का यूज है, हमने लिया क्या 2 लाख, ठीक। फॉर्मूले के हिसाब से 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100। जो भी आएगा उसको आप परसेंटेज के साथ में लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि ये अमाउंट नेगेटिव था, तो ये इस चेंज, इस इंक्रीज डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली यदि ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 20 के आगे क्या लग गया? नेगेटिव साइन। नाउ 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 100 क्या आएगा? This is the 50% amount of 40,000, ठीक। 2,20,000 divided by 10,40,000. This is 21.15. Clear? Now 2 lakh divided by 6 lakh into 100. ये 1/3 हो रहा है तो ये हमेशा 33.33 अप टू इनफाइनाइट जाता है। 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 6 डिवाइडेड बाय दिस इज 30,000 आई थिंक। 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यस 30%। 30% कैसा? नेगेटिव, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज में, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो ये सब कैसे हैं? नेगेटिव। नाउ कम टू हियर 2,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख। इसके लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। नाउ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख 32.50। ओके, ये हमारा यहाँ तक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। 10,40,000 माइनस 8 लाख, दिस इज 2,40,000। 8,20,000 माइनस 5,40,000। 8,20,000 माइनस 5,40,000, दिस इज 80,000, right? And then 2,80,000, right? वैसे ये सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। अब यहाँ पर देखें, अभी तक ये सारे चेंजेस कैसे आ रहे थे? नेगेटिव। तो हमारा परसेप्शन क्या होता है कि हम तो प्रॉफिट में भी नेगेटिव ही चलेंगे। जब हमारी इनकम कम थी, अदर इनकम कम थी, हमारे एक्सपेंसेस कम थे, ये हमारे लिए पॉजिटिव। देखिए इसमें यदि हमारी सेल्स डाउनफॉल जा रही है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हमारी अदर इनकम भी डाउनफॉल में है तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस में हमने कम कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो गए। अब देखिए जो नेट इफेक्ट है वो कैसा है? नेट इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2,40,000 से 2,80,000, तो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने सिर्फ 40,000 लिखा, हमने ये साइन नहीं लगाया क्योंकि ये कैसा इंक्रीज है? पॉजिटिव। अब इसका उसने कहा 25%, तो 2,40,000 का जब आप 25% निकालते हैं तो ये आता है 60,000, राइट।
उसके बाद में ये माइनस होगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे मैं नेगेटिव लगाऊं, अदरवाइज आप खुद समझ जाएंगे कि नेगेटिव माइनस हो रहा है। और 2,80,000 का 25% दैट इज 70,000। 70 इसमें से माइनस हुआ तो ये बच गया 2,10,000 और 60 इसमें से चला गया तो ये बचा 1,80,000। अब 60 से 70 तो 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक। और इन दोनों में यदि आप डिफरेंस देखते हैं तो ये भी चूंकि इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इनका डिफरेंस भी उतना ही है, 30,000, ठीक। अब इसको परसेंटेज में मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2,40,000 दैट इज 16.67। अब ये 10 डिवाइडेड बाय 6 ये भी वही आएगा, और 30 डिवाइडेड बाय ये भी वही आएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक सब चीजें नेगेटिव आ रही थी, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव आने लगी। आपने टैक्स भी पहले से ज्यादा दिया, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज्यादा है, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनकम जो है वो ज्यादा है आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन दिया था तो हमने इसका ये एनालिसिस किया। अब हमारा जो थर्ड स्टेज होता है दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, आपका क्या एनालिसिस है। तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ये है सबसे पहले कि सेल्स और अदर इनकम हमारी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। 20% से हमारी सेल रिड्यूस हो रही है, 50% से हमारी अदर इनकम रिड्यूस हो रही है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस 33 और 30% से रिड्यूस करे। तो इनकम जरूर रिड्यूस हुई, लेकिन एक्सपेंस जो है वो उससे ज्यादा रिड्यूस हुए। इनकम कितनी रिड्यूस हुई है, 21.15% यदि टोटल रेवेन्यू की बात करें, और एक्सपेंस उससे ज्यादा रिड्यूस हुए 32.50। इसलिए कंपनी ने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है 16.67%। यदि सिर्फ सेल रिड्यूस हुई होती और एक्सपेंसेस रिड्यूस नहीं होते तो कंपनी लॉस मेकिंग होती, यहाँ पर हमें नेगेटिव अमाउंट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने सेल्स के साथ में एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये उसके लिए कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके। सो यू कैन राइट द थिंग्स ऑल्सो कि रेवेन्यू कम हुआ है इतने परसेंट से, दिस इज नॉट गुड। सेल्स रिड्यूस हुई है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, बट एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए, दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग, ओके। और उसके बाद में आप थर्ड पार्ट का कंक्लूजन निकालेंगे, बिकॉज ऑफ इनकम कम होने के बाद चूंकि एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा तेजी से कम कर लिए, उसके बाद इसलिए कंपनी अभी भी एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, लॉस अर्निंग में नहीं आ रही। प्रॉफिट अर्निंग कितना उसका 16.67%, ओके। सो मतलब फर्स्ट वी हैव टू राइट द डेटा इन अ प्रॉपर ईयर का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में शफल करके देंगे तो भी आपको अलर्ट रहना है कौन सा आपका प्रीवियस है, कौन सा आपका करंट है। फिर आपको उन डेटा को कंपेयर करना है, कंपेयर करके यहाँ जो अमाउंट आ रहे हैं उन पे ध्यान रखना है कि वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। इंक्रीज है तो पॉजिटिव है और डिक्रीज है तो ब्रैकेट में नेगेटिव। फिर उसी का रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज में, तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसको उसके प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते रहें। प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100 करना है तो आपको ये पूरा आ जाएगा आपके पास, बस। उसके बाद में देन यू हैव टू राइट द ओनली इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द एनालिसिस और व्हाट इज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एनालिसिस, ओके। थैंक यू।